Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 9.3 of chapter 9th of class 12th maths differential equation। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस में मैंने अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियोस जाके देखो, उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करना। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स होता है, जिसमें आपका y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, x पे डिपेंडेंट होता है। तो x आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। और हम dy बाई डी एक्स क्यों निकालते हैं, स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए। ओके, स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स आपको दिख जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो इक्वेशन है ऐसी, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो ये एक इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म बैठी हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्डर 2 बैठा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखता है, वैसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई होगी। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर मैं लूँ, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्लास 11 में सबने पढ़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। कैसे मिलेगी, देखो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आर एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस इक्वेशन से बन के आई उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये ऊपर वाला इक्वेशन है। ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिस इक्वेशन से बन के आई है, उस इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतनी बात पहले आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और ऊपर हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ऊपर और ये नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंशिएट किया है आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आपने सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंशिएट किया है, यहाँ डिफरेंशिएट किया है नीचे आते वक्त, तो ऊपर जाते वक्त यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे जाते वक्त आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है। इतनी बात आप समझ गए। और अगर मैं आपसे ये भी बोलूँ कि आप डिफरेंशिएट तो करोगे, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक आने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका आंसर है जितने उस ओरिजिनल इक्वेशन में, उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, हम उतनी बार उस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसी एग्जांपल में ले लो, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, लेकिन r एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, r एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इसलिए मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे एक इक्वेशन को। ठीक है, सिंपल इक्वेशन जिसको मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ और है कि आर्बिट्री कांस्टेंट हम किसको कहते हैं। मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट पता क्या होंगे, ए बी एंड सी एंड डी, ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब ए कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर में से, बी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, सी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, डी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बी की वैल्यू भी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 6 सी और डी की वैल्यूज़ भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये ए बी सी डी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, तो ये इक्वेशन फिक्स हो जाएगी। मान लो कोई इक्वेशन ऐसी होती, तो आपने देखा यहाँ पे कि
यहाँ पर ए ने 5 वैल्यू ली, बी ने 1 वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ 5 इंटू 1 कह दो, ये बी है, ये ए बन गया, ये सी बन गया और ये डी बन गया, ठीक है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना, तो जब भी इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए उन आर्बिट्री कांस्टेंट की, तो हम उसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जहाँ पे आपने आर्बिट्री कांस्टेंट तक ही छोड़ दिया, उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये दो बातें आप याद रखो, एक्सरसाइज 9.4 करने में काम आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.3। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट दिखेंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऊपर से नीचे आना है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने आपको बताया ना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे। ये एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, नहीं इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं है, सॉरी, ये सिंपल इक्वेशन है, एक्स अपॉन ए सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, 1 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखने चाहिए, एलिमिनेट करना है आपको मैनिपुलेशन से, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा होगा, ये डिफरेंशिएट करो इसको, तो 1 अपॉन ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 अपॉन बी इंटू वाई डैश, यानी डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश ही डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है, ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 1 अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन वाई, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ओके, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया, ये पहली बार था और ये दूसरी बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बी है ना, उसको 0 के पास भेजो, तो ये आपकी फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म हो गई है, ठीक है, सिंपल सी थी, लीनियर इक्वेशन थी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप देखोगे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी यानी 2 हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना हो जाएगा ये, ए माइनस 2x, क्योंकि देखो a इंटू बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो मैंने लिखा नहीं, और फिर मैंने a को मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर से, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2ax। समझ में आती है बात, 2 से 2 कैंसिल करो, आपका फाइनली बचा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ax, ठीक है। अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये तो पहली बार करा आपने, ठीक है। दूसरी बार करोगे तो सेकेंड टाइम के लिए आपको इसको LHS को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, वाई डैश फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड ऐसे ही प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट ऐसे ही इज इक्वल टू में माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड वाली इक्वेशन से, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप माइनस ए की वैल्यू निकालो, y इंटू वाई डैश अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो माइनस ए की वैल्यू निकली है ना, इसको यहाँ पुट करो। क्यों कर रहे हैं हम पुट, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाए, जिससे a जो है वो एलिमिनेट हो जाए, तो उसको यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा आपका y डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश अपॉन में x। समझ गए मैंने क्या किया है, यहाँ से माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, वहाँ डाल दी, ठीक है। अब बस यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन में आपको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखेगा, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। तो इसको सॉल्व करो सिंपली, x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में चले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस 2x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके एक सेकेंड, ये रहा 1 2, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो y डैश इज इक्वल टू 3a की पावर 3x प्लस माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y डैश की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू अब मिटा दूँ, क्योंकि उसी को तो मैनिपुलेट करके लिखा है, और y मेरे पास क्या है, y तो ये है ओरिजिनल। ओके, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इस यहाँ पे, लेकिन
दो बार डिफ्रेंशिएशन करने से पहले एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्या मेरा एलिमिनेट हो सकता है कुछ? अगर मैं ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, फिर उसको इक्वेशन 2 में प्लस कर दूँ, तो मेरे पास a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू आ सकती है। देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, विद 2, तो क्या बनेगा? 2y इज इक्वल टू 2a की पावर 3x प्लस 2b ई की पावर 2x। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ईजी होगा। इक्वेशन 3 को प्लस करो 2 पे, ओके, इक्वेशन 3 को प्लस करो 2 पे, ओके। तो इक्वेशन 3 को जब आप प्लस करोगे ना 2 पे, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? देखो 2y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 5ae3x, ओके, और प्लस 0। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस किया है, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो आपको यही मिलेगा जो मैंने लिखा है। तो यहाँ से आपको ae3x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको ये वैल्यू मिल गई, यहीं रुक जाओ। तो ae3x की वैल्यू मिल गई। अब आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराओ? इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओ, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओ, और देखो क्या आता है, 3y इज इक्वल टू 3ae3x प्लस 3be माइनस 2x। अब जब आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये इक्वेशन को नाम दो थर्ड। अब करो आप 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस कर दो, तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ करोगे जैसे ही आप, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब मैं कहाँ करूँ, जगह तो है ही नहीं, एक सेकंड रुको, मैं इसको छोटा करता हूँ, कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो थोड़ी जगह मिल गई अब मुझे। 3 माइनस 2 करोगे तो मिलेगा आपको 3y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू दिस 3 माइनस दिस 3 0, एंड दिस माइनस दिस विल बी प्लस 5be माइनस 2x। समझ गए ना आप? 3b इंटू ई की पावर माइनस 2x को अगर माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 3 + 2 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ गए होंगे आप। सो 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू be माइनस 2x, ओके। अब आपको क्या वैल्यू मिली? यहाँ से मिली आपको वैल्यू, एक तो मिली आपको be इंटू 2 be की पावर माइनस 2x, और एक मिली आपको वैल्यू ae की पावर 3x, ठीक है। जब ये दो वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं, तो अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव करो, क्योंकि आपको दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही है ना, यहाँ तो बस आपने वैल्यू निकाली है, ठीक है। इसका जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे ना, तो ये आपको मिलेगा y डबल डैश इज इक्वल टू 9ae3x प्लस 4be माइनस 2x। समझ गए ना इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया है? बहुत ईजी है। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दो, ae3x की भी वैल्यू डाल दो और be2x की भी वैल्यू डाल दो। क्या है यहाँ पे? 2y प्लस वाई डैश अपॉन में 5 प्लस 4 इंटू 3y माइनस वाई डैश अपॉन में 5, ओके। अब सिंपली सॉल्व कर लो। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। अब जैसे ही आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे पहले तो ये दोनों के नीचे 5 है, तो 5 को उस तरफ ले जाओ, तो 5y डबल डैश इज इक्वल टू 18y प्लस 9y डैश प्लस 12y माइनस 4y डैश, ओके। 5 इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 30y, इसको 30y प्लस 5y डैश, ठीक है। अब 5 कॉमन ले लो, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6y प्लस y डैश। तो ये आपकी फाइनल आंसर है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में चलूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट देखो 1 2, ठीक है, 2 हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उससे पहले भी हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। देखो पहले तो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 के लिए डिफरेंशिएट करो,
प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने अब। ओके, जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आपको मिलेगी इक्वेशन 2। अब देखो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ कुछ खेल सकते हो। अगर मैं यहाँ देखूँ तो बिल्कुल मैं खेल सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, तो मेरे को मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2e⁻²x a प्लस बी एक्स। अब जब मेरे पास ये आ गया है तो अब मैं क्या करूँगा, इसे को इक्वेशन 3 मार्क करूँगा और 3 - 2 करूँगा। अब जैसे ही मैं 3 - 2 करूँगा ना, मेरे को देखो क्या मिलेगा, 2y - y डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। और देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा, कट जाएगा क्योंकि माइनस में है, वो माइनस होगा एक दूसरे से तो कटेगा। और फाइनली मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, आपको करके दिखाना है, मेरे पास जगह नहीं है। आप करोगे ऐसे, देखो ऐसे लिखोगे आप, ओके, -be2x, तो दिस विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस ओनली, b इंटू -2x। ठीक है, वही मैंने ऊपर भी लिखा है, आपको करके दिखाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं करा। ओके, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे आपको ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से माइनस हटा दोगे तो यहाँ से y डैश -2y इज इक्वल टू be2x। ठीक है, माइनस उस तरफ ले जाऊँगा तो वहाँ से वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन 4 है। अब आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जो है एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेट हुए नहीं हुए अभी, यहाँ देखो अभी भी है ना। ठीक है, ओके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट दोबारा करो इक्वेशन 4 को, तो y डबल डैश -2y डैश इज इक्वल टू 2be⁻²x। ओके, अब जैसे आपने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिलेगा ये, 2 को बाहर रखो और b ये जो है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो। क्या लिखोगे यहाँ पे, y डैश -2y। ओके, ये b की वैल्यू, be⁻²x की वैल्यू यहाँ से ली है और यहाँ डाल दी। अब जब यहाँ डाल दी तो आपको इक्वेशन आपको सॉल्व हो गई। y डबल डैश -2y डैश इज इक्वल टू 2y डैश -4y। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ एक एक चीज़। देखो यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, जो मैं मल्टीप्लाई वगैरह करवा रहा हूँ ना, ये मैनिपुलेशन ज़रूरी है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि अगर आप वैसे करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हर एक की वैल्यू निकालने जाओगे। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ी कर लेना, देखना, आप एब्जॉर्व करना कि किसको मल्टीप्लाई करवाने से और सब्ट्रैक्ट करवाने से कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही है तो उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, आप सिंपली इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप मैंने सब कुछ सही किया हुआ है। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो फिर दोबारा मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैनिपुलेशन होगी कैसे। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसी को 1 नाम दे दो। ठीक है, इसे को इक्वेशन 1 कह दो। आर्बिट्री कांस्टेंट देखो 1 2, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 बार करो। अभी नहीं करोगे, पहले एक ही बार करो अभी। तो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने आपको बोला ना, इस चैप्टर को करने से पहले आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से करना, तभी इस चैप्टर को स्टार्ट करना। ओके, अब ये इक्वेशन 2 है। अब देखो कुछ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए। देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों ही y है, दोनों टर्म सेम है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, और ये दोनों टर्म कट के 0 हो जाएंगी, ये दोनों, तो मैंने उसको लिखा भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा, एक माइनस तो ये है, एक माइनस जो अंदर से कॉमन होके आया, a sin x प्लस b माइनस b cos x, माइनस b cos x। ठीक है, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले तो जिससे ये पॉजिटिव हो जाए। ओके, अब यहाँ पे आपको दोबारा डिफरेंशिएट करो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो पहले मैं इसको मिटा दूँ, हाँ इसको मिटा देते हैं ना, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे y डैश माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा से, e⁻x a sin x प्लस माइनस b cos x प्लस
ई टू द पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा है, ध्यान से देख लो। ओके, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो क्योंकि ए और बी एलिमिनेट होंगे अभी, देखना। पहले इसको लिखो अब, वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन एक्स ई एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स को ऊपर से देखो वाई माइनस वाई डैश लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो ना, वाई इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ दोनों को। ठीक है, तो वाई माइनस वाई डैश प्लस, अब इस टर्म को देखो, ये आपका क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन ही तो है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो प्लस वाई लिख दूँ इसकी जगह। मैंने इसको इससे रिप्लेस किया और इसको इससे रिप्लेस किया। ठीक है, समझ गए आप। अब बस सिंपली इसको सॉल्व करो, वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, 2y माइनस वाई डैश। ओके, अब ये माइनस वाई डैश उस तरफ आएगा तो आपका फाइनली आंसर होगा 2y डैश माइनस 2y माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ सब कुछ। हाँ, सब कुछ सही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो मैंने मैनिपुलेशन से ही निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सेस एट द ओरिजिन। और एट द ओरिजिन मतलब 0,0, तो ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस। ठीक है, इस यहाँ मान लेते कोई पॉइंट है a, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे है सर्कल, सो सेंटर है होंगे ये। ठीक है, और वाई एक्सेस का ओरिजिन को टच कर रहा है वो सर्कल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब सेंटर की इक्वेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर कौन सा था, जो भी था, कोनिक सेक्शन करके चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ी हुई है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें सेंट्रिसिटी क्या होती थी, 0 है ना, 0 ही होती थी मेरे ख्याल से, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अब सेंटर की जगह अब यहाँ पे क्या है, a, 0, तो यानी h, k की जगह क्या है, a, 0, तो डालो। ठीक है, और r a ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ही तो रेडियस होगा ना, देखो क्योंकि डायग्राम में। ओके, अब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, a ये तो है, a एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लो 2 को। अब क्या करोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही आपने a की वैल्यू निकाल दी, या x माइनस a की वैल्यू निकाल देना, यहाँ से ना x माइनस a की वैल्यू निकाल दो, तो जैसे हम ऊपर डाल देंगे उसको। ठीक है, अब इसको वहाँ डाल दो ऊपर, मिटा दो इसको। मैं नहीं, इसको नहीं मिटाते, चलो इसको मिटा देते हैं डायग्राम को। तो जैसे ही मैंने डायग्राम मिटाया, तो ये जो x माइनस a की वैल्यू यहाँ डाल दो। लेकिन फिर भी जो है a की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a। ठीक है, ओके, तो आपका सब कुछ एलिमिनेट हो चुका है मेरे ख्याल से। अब देख लो, मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बारी। 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 0 के नीचे भेज दिया। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये y है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, माइनस वाई इंटू वाई डैश, जिसको मैंने ऊपर डाला। फिर मैंने a की वैल्यू भी निकाली, x प्लस वाई इंटू वाई डैश, तो जिससे मैंने वहाँ से रिप्लेस कर दिया इसको। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा, तो ये बचा आपका y वाई डैश प्लस, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ सब कुछ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई डैश। ओके, इसको सॉल्व करना है यार, कुछ होगा क्या, कटेगा, कुछ नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई डैश, हाँ ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करोगे यहाँ पे आप, ओके, बार बार नहीं करोगे।
क्वेश्चन नंबर 7th देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन। आपको सबको पता है पैराबोला ऐसे ओपन होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरह है तो ऐसे खुला होगा, और जब पैराबोला ऐसे खुलता है तो आप सबको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा 2x इज इक्वल टू 4ay डैश। सो x इज इक्वल टू 2ay डैश। सो वाई ए की वैल्यू निकालो, x अपॉन 2y डैश इज इक्वल टू a। अब जो a की वैल्यू आ गई उसको ऊपर डाल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स अपॉन 2y डैश इंटू वाई, ये कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। ओके, सो एक x कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2y, ये होगा आपका। अब तो सही है ना, ठीक है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सेस। फोकाई वाई एक्सेस में है तो मतलब आपका एलिप्स ऐसे फॉर्म हो रहा है। अच्छा, कॉनिक सेक्शन सबने पढ़ा है ना, एलिप्सिस ellipse is a figure in which eccentricity is less than 1, सबको पता है, ठीक है। और ये इसका फोकाई है तो मतलब बी की तरफ ये ज़्यादा खुला हुआ है और ए यहाँ पर है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब ने पढ़ी है ना ये इक्वेशन, या मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ। देखो जो बी स्क्वायर होता है ना, ये कुछ नहीं होता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर ही होता है, ठीक है। क्लास 11 eccentricity in which eccentricity is less than 1, ओके। डेल्टा नॉन ज़ीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 1, जो भी ये था वो, ठीक है। सबने पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होती है, देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इसका। 2x ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन ले लो और सॉरी 0 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो आपका बचेगा, ओके। अब यहाँ से आप क्या करो, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, अपॉन में एक्स। जैसे ही आपने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली वैसे ही आप कुछ मत करो, रुक जाओ इस स्टेप से ना, ये वाले स्टेप से दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसको। y प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ y इंटू वाई डैश में, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू 0 में चल ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से लिखो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, कुछ नहीं उसको उस तरफ ले गए तो वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, ओके। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू ये जो निकाली है ना यहाँ डालो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अब डालोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस वाई डैश ए स्क्वायर, एक्स नीचे से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख दूँ एक्स को, और अंदर तो ये चल ही रहा है। आई होप एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये वाला स्टेप मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे ख्याल से सब कुछ सॉल्व हो चुका है और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप करोगे इसको सॉल्व तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, तो वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इंटू एक्स। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट अब नहीं बचा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। अब हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सेस, हाइपरबोलास देखो यार ऐसे बनता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स एक्सेस पे अराउंड है, ठीक है, एक्स एक्सेस पे खुला हुआ है। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सेंट्रिसिटीज ग्रेटर देन 1 होती है, याद है ना सबको यार।
ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है, कोनिक सेक्शन क्लास 11। ओके, दो आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब दो बार डिफरेंशिएशन होगा, सेम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ओके, टू कॉमन ले लो, और यहाँ से भी बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप जब निकालोगे, इसको मिटा दो थोड़ा सा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से वाई डैश ए स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, तो ये आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। यस, तो जब जैसे आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, इसको यहीं छोड़ो, और ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली कहाँ गई, ये, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1/a² इज माइनस 1/b² वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश। ओके, वाई डबल डैश। यस, तो अब इसको उस तरफ ले जाओ, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की जगह बस प्लस की जगह माइनस हो गया, सॉरी माइनस के हाँ प्लस की जगह माइनस हो गया। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो यहाँ पे डालोगे तो 1/y इंटू वाई डैश ए स्क्वायर, और ये x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/a² इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। यस, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा हुआ उसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। फ्री के नंबर है भाई, बटोर लेना। अगर ये चैप्टर आता है तो ये बहुत इजी चैप्टर है, गिवन आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता हो। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सेस एंड रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स। वाई एक्सेस पे सेंटर है, तो मतलब ये वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस, ऊपर वाई एक्सेस पे सेंटर बताते हैं, जहाँ पे ये 0,3 होगा, ठीक है। टच कर रहा है क्या, हैविंग अ सेंटर ऑन वाई एक्सेस एंड रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये 3 यूनिट्स का है, तो मतलब रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रेडियस बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं इसको, यार ऐसा सर्कल है ये, ठीक है। अब मेरे से बना नहीं सर्कल, लेकिन सर्कल ऐसे ही है, ये परफेक्ट सर्कल मान लो, जिसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स का है, और बीच में ये सेंटर है 0,0। तो सेंटर क्या है आपका 0,3, रेडियस 3 यूनिट्स। तो इक्वेशन सर्कल की ये होती है, ठीक है। रेडियस कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर और x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y। एक काम करते हैं, रेडियस 3 यूनिट्स है ना, तो इसको मैं अगर a ले लेता हूँ तो सही रहेगा, क्योंकि चलो एक ही बात है, वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म्स में लेना है ना मुझे इसको, फैमिली ऑफ सर्कल्स है वो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सेस एंड रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको ए लेते हैं अभी, रेडियस अभी भी आपका 3 यूनिट्स का ही है, ध्यान रखना। ओके, ताकि मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाए, ताकि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकूं, ठीक है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 9, ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अब कितने आपको वो दिख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही दिख रहा है, तो एक बार ही वो होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सर्कल को ऐसे बनाते हैं। अगर मैं सर्कल ऐसे बनाऊं और देखो इसका जो डायग्राम है ना वो ऐसा बनेगा यार, ऐसा बनेगा, जिसमें आपका सेंटर होगा 0,a और ये रेडियस होगा 3 यूनिट्स। मैं सर्कल को टच नहीं करा सकता एक्स एक्सेस पे, अगर मैंने सर्कल टच करा दी ना एक्स एक्सेस पे, तो मुझे 0,a की जगह 3 लिखना पड़ जाएगा, 0,3। तो मैं सर्कल को टच नहीं कराऊंगा एक्स एक्सेस पे, बस उसने ये बोला है कि वाई एक्सेस पे है वो सर्कल, और कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी कि उसने बोला हो कि एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा कि एक्स माइनस, देखो इक्वेशन आपका कुछ, देखो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी फिर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल है, जिसमें एच क्या है इस बार आपका 0 और के क्या है a।
और ये 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल होगा। अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है, एक यही तो है, तो इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को मिटा दूँ, तो डायग्राम को जैसे मैंने मिटाया तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट होगा। सो 2x प्लस 2y माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, सो x प्लस वाई माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है। सो एक काम करते हैं, y माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, y माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो इस इक्वेशन में। तो जैसे आप डालोगे ना इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 9 हो सकता है, रहने दो ना 9 को, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है वो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल रहा है। मेरे को तो बस आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए, मिल रहा है मुझे। ठीक है, ओके, अब उस 9 को इस तरफ ले आओ। जैसे आप 9 को इस तरफ ले आओगे तो आपको मिलेगा ये। अब वाई डैश को वहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई कराने। फाइनल आंसर बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ दिस y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। वाई डैश निकालो, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, एक तो c1 है एक c2 है, तो दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, दो बार डिफ्रेंशिएट करो। ओके, जैसे आपने दो बार डिफ्रेंशिएट करा ना इसको, तो देखो अब दोबारा y पे पहुंच गए, तो y डबल डैश इज इक्वल टू वाई मिल गया आपको, तो y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसके सारे ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने शायद कॉपी नहीं करे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 खुद से कर लेना, देख लेना कहाँ पे वो इक्वेशन होल्ड कर रही है। ओके, सो वाई डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं आपको बता के रख रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, आपको अगर डबल डेरिवेटिव, देखो वाई डैश की वैल्यू तो 1 है और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये डबल डेरिवेटिव और 1 को ना डाल के देखना हर एक ऑप्शन में, और जो भी RHS के इक्वल आ जाए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 9.3 ऑल्सो। अब वेट करो एक्सरसाइज 9.4 के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर 9.5 करेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मेरा ही है पर्सनल। ओके, कोई भी डाउट हो इसमें मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।